नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ। खास करके यह उन लोगों के लिए है जो 10th या 12th पास होकर के किसी पेशा से नौकरी से जुड़ जाते हैं और वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो हमारे देश में रन कर रहा है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इससे कोर्स करने का एक फ़ायदा है कि यह पूरे देश में हर जगह पे फैला हुआ है, जिससे अगर पूरे देश में घूम घूम के आपको नौकरी करना है, जैसे डिफेंस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में ऐसा होता है कि कभी यहाँ कभी वहाँ कई कई जगहों पे रह के करना होता है, तो ऐसे में आप अपने पढ़ाई को आगे रख सकते हैं। अब देखिए, इग्नू से अगर आप ग्रेजुएट हैं और एमए करना है तो कैसे कर पाएंगे। इसके बाद पहले हम एमए के लिए वीडियो बना लेते हैं कि किसी को अगर एमए करना है, ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, तो वो कैसे कर पाते हैं। और इसके बाद दूसरा वीडियो हम लाएंगे जिसमें अभी हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन का पैटर्न इग्नू का थोड़ा चेंज हुआ है, तो वह वीडियो बाद में हम लाएंगे। अगर इग्नू से एमए करना है अगर तो हमारा देखिए, इग्नू में एक साल में 32 क्रेडिट पढ़ाने का प्रचलन है। ये क्रेडिट क्या होता है, तो कुछ घंटे स्टडीज़ का हम एक क्रेडिट में नॉर्मली 30 आवर्स के स्टडी को एक क्रेडिट बोला गया है। 30 घंटे पढ़ने के बाद मतलब एक क्रेडिट आपका पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से एक साल में आपको 32 क्रेडिट पढ़ाया जाएगा। अब मास्टर डिग्री 2 साल का होता है, तो आप सोच लीजिए आपको यहाँ पे कितना 2 साल में 32 प्लस 32 यानी कि 64 क्रेडिट पढ़ना है। और 64 क्रेडिट यह देखिए 8 से भागा देते हैं तो 64 क्रेडिट का टोटल 8 क्रेडिट का एक एक पेपर यानी कि 8 पेपर बन जाएगा। टोटल 8 पेपर। 8 क्रेडिट का एक पेपर जो होता है वह 100 मार्क्स का लिया जाता है, 100 मार्क्स का होता है। 8 क्रेडिट का पेपर जो होता है वह 100 मार्क्स का होता है। टर्म एंड एग्जाम इसका 100 मार्क्स का होता है। फर्स्ट ईयर में आपको 4 पेपर, 8 क्रेडिट के 4 पेपर, और सेकेंड ईयर में आपको 8 क्रेडिट के 4 पेपर पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो देख लीजिए वो क्या करेंगे। हिस्ट्री से अगर कोई करना चाहता है तो फर्स्ट ईयर में आपका पढ़ना होगा, 4 पेपर, जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के 4 पेपर हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर के 4 पेपर हैं हमारा। पहला है MHI 1, MHI 1 जो है एंशिएंट एंड मिडाइवल सोसाइटी। MHI 1 यह आपका पूरा प्राचीन पढ़ाएगा, पुरातन काल से शुरुआत होगी इसकी। एंशिएंट एंड मिडाइवल सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा MHI 2 है जो है मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में आपको यूरोपीय का जागरण और फिर वहाँ पे पुनर्जागरण काल, ये सब फ्रांस की क्रांति, ये सारा चैप्टर जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 9th में पढ़े हैं वो सारा कवर यहाँ पे होगा। फिर आता है पेपर नंबर 3 जो फर्स्ट ईयर में है, वो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया। हमारे देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, फिर इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन है, ये सब का गठन है, संविधान है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ब्रिटिश काल में कैसा था, उसके बाद कैसा था। फिर फिफ्थ पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास है।
इसमें हमारे ब्रिटिश काल के दौरान जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, ट्रेन रेल कैसे आया, अर्थव्यवस्था हमारी कैसे और सुदृढ़ हुई, ब्रिटिश काल के बाद हम लोग कितना सुदृढ़ कर पाए हैं, हम लोग क्या क्या हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या हुआ, ये सारे चैप्टर हम लोग इस चैप्टर में इस विषय में के अंतर्गत हम लोग ये सारे कवर करेंगे, जो कि MHI 5 हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी के टाइटल से। तो फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं, जब आप नौकरी पेशा कर रहे होते हैं, आप रेगुलर जा नहीं सकते, तो कैसे यूनिवर्सिटी को समझ में आएगा कि आप कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इसके लिए वो ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट TMA आपको जमा करना पड़ता है। हर 8 क्रेडिट के लिए 100 नंबर का एक आपको दे दिया जाएगा, पूरा पेपर दे दिया जाएगा। इसको आप अपने घर बैठे अपने किताबों से देख करके असाइनमेंट लिख सकते हैं, और इस असाइनमेंट में जितने मार्क्स आएगा, घर बैठ के आपको क्वेश्चन लिखना है और कुछ नहीं करना है। अगर मान लिया इस असाइनमेंट में आपके 80, 70, 65 कुछ भी मार्क्स आते हैं, तो इसका 30% वेटेज रहेगा। अगर 80 मार्क्स आ गया तो ये 24 नंबर हो जाएगा, 70 मार्क्स आया तो 30% 21 मार्क्स हो जाएगा। इस प्रकार 30% वेटेज वाला TMA के लिए आपको ये 4 पेपर का 100 नंबर के 4 असाइनमेंट आपको जमा करने हैं। असाइनमेंट जमा करने के उपरांत आप एग्ज़ाम देंगे, टर्म एग्ज़ाम, और टर्म एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएगा उसका वेटेज होगा 30%। आपको वेटेज ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसका वेटेज अब 70% रहेगा। 30% TMA का और फिर आपका 70% एग्ज़ाम का। इस प्रकार से अगर कोई असाइनमेंट में 80 नंबर लाता है और इसमें अगर 50 मार्क्स लाता है, तो भी उसका इधर हो जाएगा 24 और इधर हो जाएगा 42, दोनों को मिला के 66% उसका बन जाएगा। यह परसेंटेज को आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अब इस प्रकार सेकेंड ईयर में फिर आपको करना है। फर्स्ट ईयर के चारों पेपर जो थे वो कंपलसरी थे, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको कुछ सिलेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। इसमें देखिए MHI 3 और 6 जो है वो कंपलसरी है। MHI 3 है हिस्टीरियोग्राफी, मतलब इतिहास लेखन। इतिहास लेखन मतलब कि कैसे हम किसी डाटाज को जनरलाइज करके उसको हम रिपोर्ट करते हैं, और कैसे उसको हम एक भाषा का रूप देते हैं, और कैसे वो बनता है। बड़े बड़े लेखकों के विचार हैं इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं। MHI 6 है इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एजेस। इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया मतलब यहाँ पे जो इंडिया में हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है। तो यह आप यहाँ पे इनमें चुन सकते हैं, कोई भी 4 पेपर आप ले सकते हैं, MHI 3, 6, 8, 9, 10, ये सब में से। अब देखिए लोग MHI 3 और 6 ले लेते हैं और फिर 8 और 9 ले लेते हैं। 8 क्या है? हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इन इंडिया। यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस की तरह है, ये पर्यावरण का इतिहास है। MHI 8 हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी हो गया। MHI 9 जो है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यह हमारा मॉडर्न इंडिया है। यह कई एग्जाम में काम आ जाएगा, इसलिए लोग यह पढ़ लेते हैं। फिर MHI 10 और 3 अर्बनाइजेशन इन इंडिया, फिर 3 हो गया वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स। लेकिन इन पूरे में से आपको कोई 4 ही लेना है। तो नॉर्मली लोग डिसाइड करते हैं MHI 3, 6, 8, 9। 9 देखिए बहुत सारे एग्जाम में आना है आपको, मॉडर्न इंडिया है। 8 देखिए इन्वायरमेंटल साइंस है। 6 आपका हो गया इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये समाजशास्त्र के टाइप है। और 3 हो गया हिस्ट्री का लेखन। इस तरह हमने पूरा 2 साल का कवर किया। अब आपको एडमिशन कब लेना है, कब कब इसका होता है, तो इग्नू में 2 सेशन चलते हैं। अभी कोरोना का कारण थोड़ा डिले हैं, लेकिन वो भी टाइम पे अभी आ चुके हैं। 2 सेशन होता है, एक जनवरी सेशन, एक जुलाई सेशन। जनवरी सेशन में एडमिशन के लिए आपका सितंबर से शुरू हो जाता है, और जुलाई सेशन में एडमिशन जो होता है वो आपका मार्च से शुरू हो जाता है।
इस प्रकार लेट फ़ी का भी प्रावधान है। अगर आप तय तिथि के बाद करते हैं, 200 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये का लेट फ़ी की व्यवस्था है। टर्म एंड एग्ज़ाम जब आप देंगे तो एग्ज़ाम के रूप में आपसे हर पेपर के लिए 200 रुपये लिए जाएंगे और इस प्रकार से आपका 2 साल में आसानी से एमए कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप समय पे टीएमए जो हमने चर्चा किया, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट और फिर आपका टर्म एंड एग्ज़ाम आप देते रहे तो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना होता है और अगर पूरा आप उसको अपना एक लेखन कला को सुधार के उसको आपने प्रारूप दे पाया तो यह आप फर्स्ट डिवीज़न आने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद।